हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आज आप सभी को आय की गणना संबंधी सवालों को हल करना सिखाएंगे। कुछ शर्तें दी रहेंगी, उसके आधार पर हम आय कैसे निकालेंगे इसको सिखाएंगे। तो आइए हम उदाहरण के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला सवाल है, माँ की आय उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। वर्तमान समय में माँ की आय उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों को जब सॉल्व करना हो तो हम एक समीकरण बनाते हैं और उस समीकरण को सॉल्व कर देंगे तो आयु ज्ञात हो जाएगी। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लेंगे कि पुत्र की आयु, यहाँ पर हम मानेंगे कि पुत्र की आयु x मानेंगे, तो उस जो शर्त दी गई उसके आधार पर माँ की आयु निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं। माना पुत्र की आयु, तो ये मान लेते हैं, माना पुत्र की आयु, पुत्र की आयु आयु बराबर x। तो पुत्र की आयु को जब x मान लेंगे, कंडीशन दी गई है कि माँ की आयु उसकी आयु की 5 गुनी है, इसलिए माँ की आयु बराबर 5x। अब दूसरी शर्त कह रही है 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो यहां हम लिख सकते हैं दूसरी शर्त के अनुसार यहां पर कह रहा है कि 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु हो जाएगी x प्लस 8 और 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु हो जाएगी 5x प्लस 8। अब ये कह रहा है कि ये इसकी 3 गुनी हो जाएगी, यानी अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ये चीज ध्यान देना है, जब भी हम शर्त बनाएं तो वो चीज ध्यान देना है। अगर ये इसका 3 गुना है तो इसमें हम 3, दूसरे वाले में हम 3 से गुणा कर देंगे, तब दोनों बराबर हो जाएंगे। अब ये हमारा एक रैखिक समीकरण बन गया, एक अज्ञात राशि वाला। अब इसी को सॉल्व करके x का मान निकालेंगे तो माँ और पुत्र की आयु मालूम हो जाएगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हम सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 24। अब बराबर हो जाएगा 5x प्लस 8। अब यहाँ ध्यान देना है, अज्ञात राशि को हम एक पक्ष में कर लेंगे और ज्ञात राशि को एक पक्ष में। तो आइए अज्ञात राशि को हम बाएं पक्ष में लाते हैं। ध्यान देना है, अज्ञात राशि को सदैव बाएं पक्ष में लाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर लाएंगे, जब इधर धन है तो इधर आएगा तो बाएं पक्ष में ऋण हो जाएगा। 3x माइनस 5x बराबर, अब यहाँ 24 बाएं पक्ष में जोड़ा गया है, दाहिने पक्ष में जाएगा तो ये भी घट जाएगा, 8 ऋण 24। अब इसमें घटाएंगे तो यहाँ ऋण 2x आएगा, जो ज्यादा रहता है वही बचता है। 3x में से 5x घटाएंगे तो ऋण 2x बचेगा। और इधर ये हमारा 8 में से 24 घटाएंगे तो ऋण ज्यादा है तो ऋण बचेगा। कितना बचेगा? 14 में से 8 गए 6, यानी 16 बचेगा। अब अगर दोनों पक्ष में कोई भी समीकरण दिया गया है, दोनों पक्ष में ऋण है, तो उसको धन मान लिया जाएगा। यानी हम दोनों पक्ष में अगर 2 से भाग दे देते हैं, ऋण 2 से, तो जब ऋण 2 से भाग देंगे तो यहाँ 2x आ जाएगा। और इधर ऋण 16 में जब ऋण 2 से भाग देंगे, ऋण 16 बटे ऋण 2, तो ये धन हो जाएगा, यानी 8 आ गया। अब यहाँ पुत्र की आयु मालूम हो गई, तो पुत्र की आयु 8 वर्ष, माँ की आयु उसकी उम्र की 5 गुनी है। तो यहाँ पर पुत्र की आयु, सवाल हमारा हल हो गया। पुत्र की आयु बराबर 8 वर्ष और माँ की आयु उसकी उम्र की 5 गुनी है। माँ की आयु बराबर 8 गुणे 5 बराबर 8 पचे 40 वर्ष, 40 वर्ष। तो इस तरीके से आयु संबंधी सवालों को हम समीकरण बना करके हल कर लेंगे तो वह सॉल्व हो जाएगा। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। अब ये रहा हमारा अगला सवाल। माँ की उम्र पिता की उम्र से 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र का अनुपात 5:6 था, तो माँ की वर्तमान उम्र बताइए। तो यहाँ पर भी जो पूछ रहा है उसको मान लेंगे। तो माना माँ की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। माँ की वर्तमान उम्र, सवाल बहुत आसान रहते हैं अगर हम शर्त बना लेते हैं तो, बराबर x।
अब पहली शर्त कह रही है प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्तानुसार माँ की उम्र पिता की उम्र से 5 वर्ष कम है। तो पिता की उम्र यहां पर हो जाएगी, पिता की उम्र, अब ये 5 वर्ष कम है तो पिता की उम्र यानी 5 वर्ष अधिक होगी इनकी। पिता माँ की उम्र x है तो पिता की उम्र 5 वर्ष उससे अधिक होगी, तो x + 5 हो जाएगा। 10 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र, द्वितीय शर्त लिखेंगे, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। अब 10 वर्ष पूर्व माँ की उम्र, वर्तमान में अगर x है 10 वर्ष पूर्व इनकी उम्र हो जाएगी x - 10, और 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र x + 5 वर्तमान में है, यहां 10 घटा लेंगे तो 10 वर्ष पूर्व मालूम हो जाएगी। तो कह रहा है 10 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र का अनुपात 5:6, तो यानी यहां पर 5 और 6 का अनुपात कर देंगे। तो अब ये हमारा एक समीकरण बन गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो x का मान निकल आएगा, जिससे हमें माँ की वर्तमान आयु मालूम हो जाएगी। तो यहां पर देखिए इसको लिख सकते हैं, या x - 10 बटे, यहां पर हम लिख सकते हैं x - 5 + 5 - 10, माइनस ज्यादा है तो माइनस बचेगा, यहाँ -5 लिख देंगे, बराबर 5/6। अब तिरछा गुणा कर सकते हैं हम, तो ये हमारा हो जाएगा 6x ऋण 6 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 × 6 = 60 हो जाएगा। इधर गुणा करेंगे 5x - 5 × 5 = 25 हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं 5x बाएं पक्ष में है, दाहिने पक्ष में है, तो इसको बाएं पक्ष में ले जाएंगे तो घट जाएगा 6x - 5x। ये रैखिक समीकरण एक अज्ञात राशि वाले को जैसे हल किया जाता है उसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, बराबर कर देंगे। यहाँ पर -25 दाहिने पक्ष में है, अब बाएं पक्ष में -60 है, इसको जब दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो +60 हो जाएगा। अब यहाँ पर घटाएंगे 6x में से 5x जब घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा x बचेगा, x बराबर -25 + 60, जो ज्यादा है वही बचेगा +60। अब इसको घटा लेंगे, 10 में से 5 घटाएंगे 5 आएगा, यहाँ 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, यानी 35 वर्ष उसकी माँ की उम्र आ जाएगी। तो यहाँ पर सवाल में यही पूछा है कि माँ की वर्तमान उम्र बताइए, तो माँ की वर्तमान उम्र 35 वर्ष, यही हमारा आंसर होगा। अगर पूछे कि पिता की वर्तमान उम्र बताइए तो 5 वर्ष से अधिक यानी उनका उम्र 40 वर्ष हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये भी सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अब ये रहा अगला सवाल, माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से 20 वर्ष बड़ी है, अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी उम्र बच्चे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ ध्यान देना है, माया के बच्चे की उम्र अगर 5 वर्ष है तो माया की उम्र 25 वर्ष होगी, क्योंकि वह उससे 20 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ बच्चे की उम्र, यहाँ बच्चे की उम्र दिया है, बच्चे की उम्र और माया की, बच्चा अगर 5 वर्ष है तो माया की उम्र इससे 20 बड़ा, यानी अब ये 25 वर्ष है, 25 वर्ष, ये वर्ष यहाँ कर देंगे। अब कह रहा है कि अब से कितने वर्ष पश्चात, तो मान लेते हैं हम x वर्ष पश्चात इसकी उम्र इस बच्चे की उम्र से 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हम 5 + x करेंगे शर्तानुसार, प्रश्नानुसार यहाँ लिख सकते हैं हम, प्रश्नानुसार। x वर्ष पश्चात उसकी उम्र, अब ये कह रहा है तो x वर्ष पश्चात इसकी उम्र 5 + x होगी, और इसकी उम्र 25 + x हो जाएगी, 25 + x। x वर्ष पश्चात बच्चे की उम्र 5 + x, वर्तमान में जब ये 5 है तो x वर्ष बाद 5 धन x होगा, और इसकी उम्र वर्तमान में जब 25 है तो x वर्ष के पश्चात 25 धन x होगा। अब ये कह रहा है कि 3 गुनी हो जाएगी। अब ये इसकी 3 गुनी होगी, यानी अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें तब दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ ये ध्यान देना, अगर ये कह रहा है इसका 3 गुना है तो जब इसमें हम बाएं पक्ष में 3 से गुणा करेंगे तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये ध्यान देना है। ये नहीं कि हम इसमें गुणा कर दें तब बराबर नहीं होगा। बराबर करने के लिए अगर दूसरा पक्ष 3 गुना है तो अगर हम पहले पक्ष में 3 से गुणा करेंगे तब दोनों पक्ष बराबर होंगे। तब इसको हम सरल कर लेंगे,
तो यहाँ पर हो जाएगा 15, 3 पचे 15 धन 3x बराबर 25 धन x हो जाएगा, 25 धन x। अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में पक्षांतर कर लेंगे तो 3x में से एक x घट जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3x माइनस x, ये x है, बराबर इधर 25 है, इधर 15 जोड़ा गया, इधर जाएगा तो घट जाएगा, 25 ऋण 15। तो ये हमारा सवाल हो जाएगा। यहाँ पर 2x आ गया, 2x बराबर 10 आ गया, यानी x बराबर, यहाँ 2 से गुणा किया गया, दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो 10/2 यानी 2 पचे 10, ये 5 वर्ष आ जाएगा। अब यही सवाल में पूछा था कि कितने वर्ष पश्चात उसकी उम्र बच्चे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष पश्चात बच्चे की उम्र 10 वर्ष होगी और माया की उम्र 25 30 वर्ष हो जाएगी। तो अब 10 तिहाई 30, 3 गुना हो गया। तो ऐसे सवालों को इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने आप सभी को इस तरीके से इस वीडियो में आयु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल कर सिखाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि ये सभी सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे। तो आ गए हैं तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड करें वो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।